Hello dear students, welcome again in this Hello Alkanes and Hello Arenes series। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। तो हेलो अरेन्स की प्रेपरेशन जो है अभी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेथड का हम लोग बात करेंगे, दिस इज़ द नेमिंग रिएक्शन। तो हेलो अरेन्स का क्या बात करेंगे हम लोग, देखिए हेलो अरेन्स का मतलब क्या है यहाँ पर। हेलो अरेन्स का मतलब है यहाँ पर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हम लोग हेलोजन एटम के साथ, और जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन लगा उस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज़ द sp2। क्या हाइब्रिड स्टेट होता है इस कार्बन का, दैट इज sp2। नो, अब इसमें सबसे पहला जो मेथड आएगा हमारे पास प्रेपरेशन का दैट इज द फ्रॉम फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स कि डाइजोनियम सोल्ट में से कैसे हम लोग हेलो अरेन्स को बनाएंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं डाइजोनियम सोल्ट होता क्या है, कैसे इसकी प्रेपरेशन होती है डाइजोनियम सोल्ट की। तो डाइजोनियम सोल्ट क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर ये वाला जो लगा है यहाँ पर दिस ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर AR अराइल ग्रुप। तो AR अराइल ग्रुप और यहाँ पर लगा है इसके साथ N2 प्लस एजो ग्रुप लगा है और साथ में Cl माइनस, सॉल्ट है इसलिए क्या है प्लस एंड माइनस है यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का प्रेपरेशन कैसे होगा अभी, तो सबसे पहले हम इसका प्रेपरेशन देखते हैं, हाउ दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड। तो दिस डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स अगर एरोमेटिक का बात करें हम लोग तो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है यहाँ पर दैट इज़ द NH2, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। नो, व्हेन दिस एनिलीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ एनिलीन को ट्रीट करते हैं देन वी गेट द डाइजोनियम सॉल्ट, बिकॉज इन दोनों के रिएक्ट करने से हमें जो यहाँ पर मिलता है दैट इज़ द HNO2, HONO, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रस एसिड। तो डायरेक्ट हम नाइट्रस एसिड को नहीं लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नाइट्रस एसिड जो है इट इज़ नॉट आ स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है बिकॉज इट कैन इजिली रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। देयरफॉर वी मेक द यूज हियर ऑफ दिस मिक्सचर। नाउ जैसे यहाँ पर एनिलीन के साथ इसका रिएक्शन यहाँ पर होगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर फॉर्मेशन में, दैट इज N2 एंड Cl माइनस, N के ऊपर क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन। तो एनिलीन से हम लोग क्या देखें यहाँ पर फॉर्मेशन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट मीन्स डाइएजो, एजो ग्रुप होता है N2 ग्रुप को हम लोग एजो बोलते हैं, नियम मीन्स आइन है ये, सॉल्ट मीन्स प्लस एंड माइनस, Cl माइनस साथ इसके लगा है, दिस इज कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। नाउ अगर इसका मैकेनिज्म का बात करें कि हाउ दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म का बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो मैकेनिज्म किस तरह से टेक्स प्लेस करेगा इसका, हमारे पास के नाइट्रस एसिड HON डबल बॉन्ड, दिस इज नाइट्रस एसिड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड का मतलब क्या है यहाँ पर H प्लस की प्रेजेंस में HCl एसिड है तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें H प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा, तो क्या फॉर्मेशन यहाँ पर बनाएगा, ये H यहाँ पर आ जाएगा, लोन पेयर है साथ में, प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, N डबल बॉन्ड O। नो, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है वाटर, तो यहाँ से इजीली से वाटर रिमूव हो जाएगा जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा भी, तो ये वाटर बन जाएगा। वाटर हम लोग जानते हैं जो वाटर होता है H2O, दिस H2O वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप। नो, तो यहाँ से जैसे वाटर निकल के जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज है, दिस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, and this is called as nitrosonium ion, this is called as nitrosonium ion, now this is called as nitrosonium। अब ये नाइट्रोसोनियम भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचते हैं
कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अनस्टेबल होगा। बट दिस इज द स्टेबल बिकॉज दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है। तो क्या बना देगा यहाँ पर ये इस तरह से, तो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एनिलीन है हमारे पास NH2। दिस एनिलीन नाइट्रोजन के पास क्या यहाँ पर लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पर जो NO+ है यहाँ पर नाइट्रोसोनियम जो हमें मिला है, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देगा। और क्या फॉर्मेशन हमें मिलेगा यहाँ पर, फॉर्मेशन कुछ इस तरह का बनेगा बेटा, NH और यहाँ पर क्या बन जाएगा N+O। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ से H+ निकल के जाएगा यहाँ पर, तो माइनस जैसे H+ यहाँ पर होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका जो लोन पेयर आ जाएगा अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन यहाँ पर देगा ये NH, यहाँ पर लोन पेयर आ गया इसके पास, और यहाँ पर क्या नाइट्रोजन N+O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है यहाँ पर। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ यहाँ से क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा भी, ये वाला क्या करेगा यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। नाउ अब फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर मिलेगा फिर वो किस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या जाएगा हाइड्रोजन H, और इसके 2 ये लोन पेयर इस तरह से। नो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अभी आगे, इस तरह से जो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये HCl से क्या मिलेगा हमें H+ साइन। तो अगेन ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा यहाँ से अगेन इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा भी, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन देगा ये हमें, देखिए N+, N यहाँ पर O, H तो पहले से था, एक H यहाँ से आ जाएगा तो क्या बन जाएगा OH2, और ऑक्सीजन के पास क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो मीन्स क्या बन जाएगा OH2, अगेन यहाँ पर H2 निकल जाएगा इजली से, ये क्या बन जाएगा बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया अगेन। तो क्या होगा यहाँ से, जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक, जैसे ये वाला लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये क्या करेगा यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से वाटर H2, और फॉर्मेशन क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, देखिए किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है N+N, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या जाएगा प्लस चार्ज, और ये जो Cl- होगा इसका, वो Cl- कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज ए डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। नो तो नेक्स्ट दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट किस तरह से रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखा, देखिए डाइजोनियम सॉल्ट में ये जो डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास, इसमें ये जो N2 है, दिस N2 इज़ द वेरी गुड लिविंग ग्रुप। मीन्स जब भी N2 का बात होता है, कहीं पर हमें N2 मिल जाए सबस्ट्रेट के साथ, तो दिस N2 इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। नो तो जैसे यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट CuCl/HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमें सीधा N2 निकल जाएगा, और Cl सीधा डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। तो फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर देगा वो क्या देगा, यहाँ पर Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर CuBr/HBr के साथ करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पर भी देखिए N2 निकल जाएगा, और यहाँ से Br कहाँ लग जाएगा रिंग के साथ, तो क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, दिस इज N2 गैस यहाँ से अगेन निकल जाएगी। नाउ ये जो रिएक्शन है दोनों, इन रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज द सैंडमेयर्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द सैंडमेयर्स रिएक्शन, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो डायरेक्ट कई बार नेमिंग रिएक्शन के नाम पर पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन हमारे पास गिवन है, रिएजेंट हमारे पास गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सी रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर्स रिएक्शन है यहाँ पर। नो तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिए किया है, जैसे कियाई के साथ सिंपल इसको वार्म किया, हीट किया, तो यहाँ से N2 निकल के चला जाएगा, KCl- हो जाएगा, और ये सारा का सारा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, I के साथ, मीन्स क्या बनेगा यहाँ पर आइडोबेंजीन। नो नेक्स्ट इसको ट्रीटमेंट किया HBF4 के साथ, तो जैसे इसको HBF4 के साथ हम लोग हीट करेंगे तो -HCl यहाँ से हो जाएगा,
और पहले स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर N2BF4 माइनस N प्लस। नो, अगेन फर्दर जब इसको हम लोग हीट करेंगे स्ट्रोंगली, तो स्ट्रोंगली हीट करने के बाद जो फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर जो ग्रुप लग जाता है दैट इज द F। फ्लोरीन यहाँ से लग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस साइड प्रोडक्ट जो यहाँ पर निकलेगा, एक तो N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा अभी, और N2 गैस निकलने के बाद यहाँ पर प्लस साइड में क्या बचेगा, BF3 यहाँ से निकल जाएगा अभी। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आगे रिएक्शन में अगर हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट प्लस कॉपर HCl के साथ रिएक्शन दिया हो, देखिए दोनों रिएक्शन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर मेटल ऑब्लिक HCl एसिड के साथ। जब मेटल और एसिड का बात किया जाएगा तो रिएक्शन का नाम डिफरेंट हो जाएगा, बट प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ मिला है क्लोरोबेंजीन, वही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू सेम मिलेगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन। बट अगर नेम का बात करेंगे तो दिस इज द डिफरेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द गटरमैन रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा रिएजेंट में डिफरेंस है भी, विच इज कॉल्ड एज द गटरमैन रिएक्शन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास सेकेंड, दैट इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। मीन्स बेंजीन की डायरेक्ट हैलोजिनेशन मीन्स क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। तो ये पहले भी हम लोग बात किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात किए थे। तो एक बार फिर हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट रिएक्शन देख रहे हैं अभी। देखिए बेंजीन है हमारे पास, जब बेंजीन का H रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, देखिए Cl2 के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 के साथ, तो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से होगा क्या, सिंपल रिएक्शन में दिस H इज रिप्लेस्ड विद द Cl विच इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से Br2 Fe एनहाइड्रस FeBr3 के साथ रिएक्शन हम लोग करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में जब भी हम बात करेंगे तो H किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, Br के साथ, विच इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से I2 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ उसी के ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे HiO3 या ऑब्लिक HNO3 के साथ, तो I2 के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर दिस H इज रिप्लेस्ड विद द I विच इज कॉल्ड एज आइडोबेंजीन। नाउ अगर ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास बन चुका है, इसकी फर्दर अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ बेटा, Cl दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस क्लोरोबेंजीन अगेन treated with Cl2 in the presence of anhydrous FeCl3 या फिर anhydrous AlCl3 के साथ, दिस इज द लुईस एसिड। तो दिस Cl इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। मीन्स यहाँ पर जो हमें फॉर्मेशन मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, Cl तो ऑलरेडी एक यहाँ पर लगा है, एक Cl कहाँ लगे, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, दिस इज द मेटा एंड दिस इज पैरा। अगेन दिस इज द ऑर्थो, दिस इज द मेटा। तो Cl जो होता है दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। मीन्स या तो ऑर्थो के ऊपर लगेगा या पैरा के ऊपर। तो हमें जो यहाँ पर फॉर्मेशन मिलेगा, एक तो ऑर्थो के ऊपर Cl मिलेगा और दूसरा कहाँ पर मिलेगा भी हमें, एक Cl यहाँ पर और दूसरा कहाँ लगेगा, इसके पैरा पोजीशन के ऊपर। तो वी गेट हेयर ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर विच इज कॉल्ड एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड दैट इज फ्रॉम टोल्यूइन। तो टोल्यूइन हम लोग जानते हैं बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। जब टोल्यूइन को हम लोग Cl2 के साथ हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा अभी, दिस इज द न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूशन। अगेन यहाँ पर जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट दैट इज द ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज दिस CH3 ये CH3 ग्रुप जो है दिस इज द प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ड्यू टू दिस प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl प्लस वो कहाँ पर अटैक करेगा, इधर ऑर्थो और पैरा पोजिशन। तो हमें जो यहाँ पर फॉर्मेशन में प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर CH3 ऑर्थो के ऊपर Cl प्लस नेक्स्ट फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज CH3 Cl एट अ पैरा पोजिशन। तो दीज आर द ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर। नो, अब इसी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है एरो लगा करके, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू रेडिएशन सनलाइट। तो जब ये सनलाइट के साथ बेटा रिएक्शन होगा तो दिस इज नॉट अ न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द साइड वाइज सब्स्टिट्यूशन। और साइड वाइज सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि Cl जो सब्स्टिट्यूट होगा वो कहाँ पर होगा, इस साइड चेन होगा CH3 के साथ। मीन्स एक H यहाँ से रिप्लेस होगा Cl के साथ। तो फॉर्मेशन में हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर देखिए एक H रिप्लेस हो गया यहाँ पर CH2 Cl के साथ, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह से Cl2 एक्सेस में दिया होगा
तो इसी तरह से एक प्रोडक्ट और बनेगा यहाँ पर, इसी तरह से एक प्रोडक्ट और बनेगा, और फाइनली जो हमें यहाँ पर मिलेगा भी सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे Cl के साथ। तो फाइनली जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द CCl3. दिस इज कॉल्ड एज बेंजो ट्राइक्लोराइड, मीन्स ऑल दिस हाइड्रोजन रिप्लेस्ड विद द Cl chlorine atom. So this is the final product, and this is the preparation of a haloarenes from different methods. So this is all about guys preparation of haloarenes.